इंदौर के कनाडिया थाना परिसर में शनिवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब चिंटू मालवीय अपने परिजनों और समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। समाज सेवी चिंटू मालवी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया था। हालांकि मामले में शामिल अन्य आरोपी अब भी फरार हैं और उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चिंटू मालवीय का कहना है कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पिस्तौल बरामद की थी और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया गया। लेकिन घटना में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ न तो कोई मामला दर्ज किया गया और न ही उनकी गिरफ्तारी के प्रयास दिखाई दे रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर चिंटू ने अपने समर्थकों और परिजनों के साथ कनाडिया थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने के बाहर जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ तत्काल प्रकरण दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। वहीं पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच की जा रही है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जल्द ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चिंटू भाई, आज आप लोग कनाडिया थाने पे जो आए हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं, जो धमकी वाला मामला था और गिरफ्तारी का और एफआईआर का मामला था, क्या पूरा मामला रहा है यहाँ पर? 29 तारीख की रात को ही मुझे खबर लग गई थी कि मेरा मर्डर प्लान करा गया है 5 लोगों द्वारा, जिनका नाम है लक्की, शुभम, हैदर, अनिकेत, राहुल परमार का। मुझे रात को ही खबर लग गई थी, तो मैंने सुबह तो जैसे तैसे रात निकाली और सुबह में गया थाने। मैंने थाने पे जंजीत जाट जी से कांटेक्ट करा कि भैया मेरा मर्डर प्लान हुआ है और एक आरोपी के पास में मुझे खबर लगी है कि पिस्तल है। लक्की के पास, शुभम के पास, 2-3 आरोपी के पास पिस्तल है, बाकी के पास में चाकू है। तो मैंने बोला लक्की, मेरे उन 5 में से एक आरोपी की मुझे खबर लग गई कि वो पिस्तल लेके मेरे ऑफिस के आसपास घूम रहा है। मैंने जंजीत भैया को बोला, जंजीत भैया ने मनोज पटेल जी को बोला कि मैं उनको भेज रहा हूँ, पकड़ाओ। मनोज पटेल जी आए, एक आरोपी को मैंने पिस्तल के साथ रंगे हाथ पकड़ा दिया। तो पुलिस का ये फर्ज बनता था कि अनिकेत को पिस्तल के साथ पकड़ा है मर्डर प्लान में, तो उससे पूछती और 5 आरोपी को, 4 आरोपी को गिरफ्तार करके 5 पे एफआईआर करके जेल भेजना थी। पुलिस ने ऐसा नहीं करा। पुलिस ने अनिकेत को पकड़ा और पुलिस ने अनिकेत पे 25-27 लगा के बिना पूछताछ करे जेल भेज दिया। और 4 आरोपी खुले घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पे धमकियाँ दे रहे हैं, अनसेंड स्टेटस लगा रहे हैं। अब मेरा अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं और मेरी एफआईआर भी नहीं हुई, तो अब मैं क्या करूँ ऐसी स्थिति में? तो आज आपने क्या मांग की है? क्या आज मांग कहीं नहीं कि आज मेरा पूरा परिवार थाने पे आया है। अगर एफआईआर नहीं होती है तो मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरे बच्चों के साथ में पेट्रोल डाल के यहाँ थाने पे हम दाह संस्कार कर लेंगे। कोशिश भी करी आपने पेट्रोल डालने की? कोशिश भी करी, अभी कोशिश ही करी है। अगर अभी एफआईआर नहीं होती है तो हम इसे साबित भी कर देंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अंदर पुलिस अधिकारी साहब की क्या चर्चा हुई है? पुलिस अधिकारी साहब ने बोला था कि आप आओ, मुझे प्रूफ दिखाओ, सबूत दिखाओ। मैंने उन्हें सब सबूत दिखा दिए कि साहब यहाँ से लड़ाई चालू हुई थी और ये प्रूफ है। राहुल परमार की जो आरोपी है उसकी रिकॉर्डिंग दे दी। अनिकेत ने खुद बोला कि पिस्तल मेरे पास थी। सब कुछ मैंने कर दिया और 4 आरोपी के आज फरार है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा करा होगा, जब तो मैंने बोला ना, मैं बिना सबूत पे क्यों इल्जाम लगाऊंगा किसी पे? आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा मर्डर प्लान करा था, मुझे मारने की कोशिश करी थी, तो जो भी करा था उन पे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे पुलिस और उन्हें जेल भेजे, बस ये चाहिए। थाने के कुछ पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी के समय में आपने वीडियो भी बनाए हैं। हाँ, तो उसमें कौन लोग हैं पुलिस वाले और किसके साथ से ये पूरा हो जाएगा? अब ये तो नाम दर्ज नहीं बता पाऊंगा कि किसकी साठगांठ से हुआ है, क्योंकि पुलिस भी मेरा परिवार है। पुलिस भी मेरा परिवार है और मेरी खुद की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। पर मैं बस ये आपकी मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और मर्डर प्लान हुआ था और उसकी धाराएं लगनी चाहिए। आपको क्या आश्वासन किया? मुझे आश्वासन दिया, सारे एविडेंस दिखाए हैं, तो बोला हम एफआईआर कर रहे हैं, ऐसा आश्वासन दिया है। आपका नाम बतला दीजिए। मेरा नाम चिंटू मालवी, समाज सेवक। इसमें इनका पहले से इन्हीं के लॉबी के लोग हैं, वो इन्हीं के साथ गत वर्ष में काम करते थे। उनसे इनका बॉयकॉट हो गया या बंटवारा हो चुका है, वो अलग अपना काम सेटअप कर चुके हैं। उन्हीं के खिलाफ में इनका ये कहना है कि ये कोई षड्यंत्र करते हैं या बातचीत करते हैं, तो उसके विषय पे उन्होंने एक आवेदन दिया है। उसकी जांच करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आगे क्या घटनाक्रम निकलता है। किस तरह का आरोप लगाया है चिंटू मालवी ने?
नहीं, ये अभी तो इनका यही कहना है कि उन पे मतलब जान से मारने का आरोप है, कि बता रहे हैं कि ऐसा उनके कुछ वीडियोज़ हैं या फुटेजेस उनने प्राप्त किए हैं, वो भी मैं देख लूँगा। इनने एक पेन ड्राइव भी प्रोवाइड की है, तो जांच होने के बाद ही कुछ क्लियर होगा। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ में उन्होंने क्या बताया कि वो साजिश रच रहे थे या नहीं रच रहे थे? उन्होंने पूछताछ में तो बताया होगा। नहीं, वो एक 25-27 का मामला था। एक अनिकेत नाम का व्यक्ति है जो अभी कुछ टाइम पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था वेपन के साथ में, उससे ये रिलेट कर रहे हैं उस केस को। तो आगे जितनी भी वीडियो फुटेजेस हैं या वो जो कलेक्ट की गई हैं उसके आधार पर क्लियर होगा। पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और इसलिए सुसाइड भी कर रहे थे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं। आज मेरे को आवेदन प्राप्त हुआ है, इसकी जांच करके सुसाइड की भी कोशिश करी इन्होंने। हाँ, उनको आक्रोश था इस वजह से, वो ये चीज़ की उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, आक्रोश था उस वजह से मैंने बताया ना कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। आज आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच करेंगे, क्लियर हो जाएगा। आरोपी की बात कर रहे हैं ये लोग? इसमें उनके मालवीय समाज के कुछ 1-2 लोग हैं जी, वो मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा अभी। ये जो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया था, इसने क्या बताया, इसने पूछताछ में क्या बताया? क्योंकि आपने से नहीं, वो तो इस केस से मेरे को नहीं लगता कोई कनेक्टिविटी है या रहेगी, क्योंकि ये क्लियर कट एक 25-27 का मामला था जो चिंटू मालवी सरेआम बता रहे हैं कि उन्होंने खुद ने पकड़ाया इस व्यक्ति को पिस्टल के साथ। आपके पुलिस वालों इस विषय पे मेरे को कोई उसका मैटर नहीं है, क्योंकि मैं अभी वो कुछ एविडेंस भी आपको दे रहे, वीडियो दिखा रहे हैं कि इस तरह की गिरफ्तारी हुई थी, इस तरह से पिस्टल लेते हुए पकड़ाए थे? नहीं, अभी फुटेजेस वही मैं देखना चाह रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है कि नहीं है। क्या एफआईआर होगी इस मामले में? मैं क्लियर कर लूँगा अभी साहब से, उसके बाद जांच होगी। पहले जांच के बाद अगर लगता है कि हाँ वास्तविकता है तो एफआईआर भी पंजीबद्ध करेंगे। अच्छा, वो धरना यहाँ दे रहे हैं, क्या आप उनको फिर बलपूर्वक हटाया जाएगा अगर यहाँ से वो नहीं हटते तो? नहीं, अभी तो उनसे कोऑर्डिनेट करके ही हटाया जाएगा कि पहले जांच हो जाए, जांच होने के बाद में ही कुछ चीज़ें अपन क्लियर कर सकते हैं। आपका नाम बता दीजिए। ये मैं सब इंस्पेक्टर दीपक, थाना कनाडिया।